हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपनी जीएस क्लासेस में। जैसा कि आपको मैं हिस्ट्री का क्वेश्चन कराई थी, आज मैं करंट अफेयर का कुछ क्वेश्चन कराऊंगी, जिसमें से आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कानून के तहत समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त हुई? फर्स्ट आपका हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ, स्पेशल मैरिज एक्ट, सेम सेक्स मैरिज एक्ट। इसमें से आपका कौन सा सही है तो आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में पहले आप अच्छे से जान लीजिए। जैसा कि कल ही इस पर निर्णय आया कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि समलैंगिक जो दो लोग हैं वो साथ रह सकते हैं, लेकिन विवाह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि संसद ही क्या करेगा, संसद ही कानून बनाएगा, यह कोई मौलिक अधिकार नहीं है। जिसमें से आपको हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ, स्पेशल मैरिज एक्ट, ये तीनों तो है। बाकी ये जो है आपका, ये तो बिल्कुल नहीं है। ये तीनों आपके हैं एक्ट, ये सेम सेक्स मैरिज एक्ट है ही नहीं। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीटी ने उद्योग आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को किस कर से राहत देने की बात कही है? तो इसमें से आपका क्या है, जीएसटी, एंजल टैक्स। तो आपको जैसा कि पता होना चाहिए जीएसटी या एंजल टैक्स, तो एंजल टैक्स ये सही है। एंजल टैक्स के बारे में क्या, इसके बारे में आप जान लीजिए कि सन 2012 में एंजल टैक्स की शुरुआत हुई थी। कब एंजल टैक्स की शुरुआत हुई थी? तो सन 2012 में। और ये एंजल टैक्स कब अस्तित्व में आया, किस लिए आया? तो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ ये एंजल टैक्स आया। मनी लॉन्ड्रिंग ना हो सके इसलिए एंजल टैक्स आता है। और ये क्यों आता है, किस लिए आता है? तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 56(2) BII 2 के तहत ये एंजल टैक्स आता है। ओके, आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूं। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया? तो इसमें से 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है? तो इसमें आपका वहीदा रहमान को मिला है। ठीक है, अब आप ये समझ लीजिए कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानना है। इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी वर्ष 1969 में, और 1969 में ढूंढीराज गोविंद फाल्के का जन्म शताब्दी का वर्ष था। ढूंढीराज जो गोविंद फाल्के थे, आपके दिमाग में आएगा कि ढूंढीराज कौन थे और क्यों ये कौन है। तो आपको जैसा कि बता दें कि ढूंढीराज फाल्के जो हैं, इनका जन्म शताब्दी का वर्ष है। इन्हें भारतीय फिल्म का क्या कहा जाता है, पितामह भी कहा जाता है। किसको? ढूंढीराज गोविंद फाल्के को भारतीय फिल्म का पितामह भी कहा जाता है। जैसा कि 1913 में आई फिल्म, 1913 में फिल्म आई, इनके द्वारा बनाई गई थी। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 1913 में कौन सी फिल्म आई थी। ओके, तो जैसा कि आपको मैं बता दूं, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत 69वां है और 2021 के लिए दिया गया है। कब दिया गया? 2023 में। यह पुरस्कार कब दिया गया? 2023 में। और ये किसको मिला 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान को। किसको? वहीदा रहमान को। जैसा कि आपको मैं बता देती हूँ, ये सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर के हैं और ये अभी कल की ही न्यूज में ये आया है, तो मैं इसको आज कराई हूं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको आप लिख लीजिए अपनी कॉपी पे। ओके, तो कल फिर मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगी। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।